2 साल पहले 24 फरवरी 2022 को रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई थी। इस जंग ने तेल से लेकर शेयर मार्केट्स तक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। अभी दुनिया इसके तनाव से उभरने की कोशिश ही कर रही थी कि बीते साल यानी 2023 की 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर एक असाधारण और हैरान कर देने वाला हमला कर दिया। इजराइल ने जब इसका जवाब देना शुरू किया तो एक और जंग की शुरुआत हो गई। 3 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये जंग पूरे मिडल ईस्ट से लेकर दुनिया भर की चिंता की वजह बनी हुई है। हालांकि भारत की इकॉनमी और बाजार पर इन दोनों ही लड़ाइयों का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। बाजार ने मामूली उतार चढ़ाव के बाद फिर से रफ्तार पकड़ ली है और नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ चले हैं। लेकिन इस दफा भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती दिखाई दे रही है। इस दफा एक और नई जंग छिड़ने के आसार पैदा होते दिख रहे हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि यह जंग भारत के दरवाजे पर होने जा रही है। बाजार और इकॉनमी दोनों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है, ये सभी को परेशान कर रहा है। मामला है पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का। एक दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्ट्राइक कर दी। ईरान के निशाने पर पाकिस्तान का एक सुन्नी आतंकी संगठन था। पाकिस्तान ने इस हमले का विरोध करते हुए ईरान से अपने राजदूत को बुला लिया। ईरान के पाकिस्तान में मौजूद राजदूत तो उस वक्त ईरान में ही थे। उन्हें वापस ना लौटने के लिए कह दिया गया और ईरान के साथ सभी बड़ी बातचीत कैंसिल कर दी गई। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने ऐलान किया कि उसने ईरान के बॉर्डर इलाके में स्ट्राइक की है और आतंकी मार गिराए हैं। दोनों तरफ के मिलिट्री ऑपरेशंस ने अब यह माहौल पैदा कर दिया है कि दोनों देश जंग में जा सकते हैं। भारत के लिए खास तौर पर बड़ी परेशान करने वाली बात इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत की लंबी सीमा है और ईरान के साथ भारत के गहरे कारोबारी और कूटनीतिक रिश्ते हैं। पाकिस्तान और ईरान के बीच पैदा हुई जंग के हालात क्या बाजार पर भारी पड़ सकते हैं और क्या आगे चलकर इससे शेयर बाजार और तेजी से गिर सकता है, ये बड़े सवाल अब पैदा होने लगे हैं। बुधवार को शेयर बाजार बुरी तरह से टूटा और 1600 अंक से ज्यादा गिर गया। गुरुवार को भी बाजार में गिरावट का रुख दिखाई दिया। गुरुवार को सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 71,186 पर बंद हुआ। निफ्टी 109 अंक गिरकर 21,462 पर बंद हो गया। अब देखते हैं ईरान और भारत के कारोबारी रिश्ते कैसे हैं। अप्रैल से अक्टूबर 2023 के 7 महीनों में ईरान के नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ठिकाना भारत रहा है। इस दौरान ईरान ने 1.3 अरब डॉलर के नॉन ऑयल कमोडिटीज का एक्सपोर्ट किया है। इन 7 महीनों में ईरान का भारत को एक्सपोर्ट 2022 की इसी अवधि के मुकाबले 9% बढ़ा है। दूसरी ओर दोनों देशों के बीच इसी अवधि में ट्रेड 27% गिरकर 1.17 अरब डॉलर रह गया है, जो कि 1 साल पहले की इसी अवधि में 1.6 अरब डॉलर था। 2022 में भारत और ईरान का ट्रेड 2.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया था, जो कि 2021 में 1.7 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट से 48% ज्यादा था। इस गिरावट की बड़ी वजह भारत के ईरान को होने वाले एक्सपोर्ट में कमी रही है। जनवरी से दिसंबर 2022 के दौरान भारत का ईरान को एक्सपोर्ट भी 44% बढ़कर 1.84 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अप्रैल से अक्टूबर 2023 के दौरान भारत का ईरान को एक्सपोर्ट 37% नीचे आकर 77.8 करोड़ डॉलर रहा। भारत का ईरान को सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चावल का होता है। 2023 के 7 महीनों में भारत ने ईरान को 53.9 करोड़ डॉलर का चावल निर्यात किया था। इसके साथ ही 3 करोड़ डॉलर के फ्रूट्स और 1.8 करोड़ डॉलर की चाय का एक्सपोर्ट भारत ने ईरान को किया था। भारत और ईरान अपने कारोबार को और ऊंचाइयां देने के लिए रूपी रियाल ट्रेड पर भी जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत का पाकिस्तान के साथ बेहद कम कारोबार है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ता है तो भारत के ईरान के साथ ट्रेड पर असर हो सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान और पाकिस्तान इस तनाव को कम करने में सफल होते हैं या नहीं। लेकिन अगर ये जंग में तब्दील होता है तो दुनिया में ये एक साथ 3 जगहों पर जंग चलने वाला वाकया होगा। साथ ही कम से कम भारत ये नहीं चाहेगा कि इस वक्त उसके पड़ोस में इस तरह की कोई जंग छिड़े।